जो कि यहाँ पर ये मैंने आप लिख लिए हैं, ठीक है, सीरियल वाइज। तो आप जो भी आए हैं अभी इस लिंक को शेयर कर दें, जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिल सके, ठीक है। अपने डाउट्स जो है आप यहीं छोड़ के जाइए, एग्जाम में कोई भी मत गलती होंगी, है ना। यहाँ गलती होगी तो अच्छा है, एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए, राइट। तो इन क्वेश्चंस को, डाउट्स को हम बेसिकली वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जैसे सारे डाउट्स पूछे गए हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स के द्वारा, मैसेज के द्वारा या जो भी है। जैसा कि अराउंड सेशन रखेंगे तो उसमें ये डाउट्स ही क्लियर हो पाएंगे 10, और आगे के जो होंगे वो नेक्स्ट लाइव सेशन में देख लेंगे, राइट। तो जो भी अभी आए हैं वो इसे शेयर कर दें, और जो नहीं भी आए वो बाद में भी देखते हैं, वीडियो बाद में भी रहेगी, ठीक है। तो 10 क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हैं, एक मिनट अराउंड वेट कर लेते हैं, जो कुछ आते हैं वो कम से कम शुरू से चीज सेशन को कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप में आप शेयर कर दीजिए जो भी आप आए हैं, और जो भी आपके मतलब कांटेक्ट में प्रिपेयर करना चाहते हैं डिस्क्रिप्टिव के लिए या कर रहे हैं, उन्हें आप शेयर कर दीजिए, शायद हो सकता है उन्हें भी इस चीज का फायदा मिल जाए, राइट। चलिए, जैसे ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे, है ना, जैसे मैं क्या करूंगा, वन बाय वन इनको डिस्कस करता जाऊंगा, और जैसे ये कंप्लीट होंगे उसके बाद आपके जो डाउट्स होंगे वो मैं क्लियर करूंगा, राइट। क्योंकि इससे क्या है, एक प्रॉपर तरीके में सारी चीजें हो पाएंगी। जब एक एक करके पहले डाउट जो आ जाते हैं, फिर उससे ये फ्लो बिगड़ जाता है। तो जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो है आपके जो भी डाउट्स होंगे वो हम क्लियर करेंगे, राइट। तो शुरुआत करेंगे आज एक मोटिवेशनल कोट की, ठीक है, जो कि मैंने कॉपी भी किया है। जनरली मैं कोट कॉपी नहीं करता, मैं अपने खुद ही बनाता हूं, लेकिन ये मुझे अच्छा लगा जो मैंने यहाँ पर सीधा लिख दिया। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, है ना। मतलब ये है कि मेहनत करने से पहले आपको शोर नहीं मचाना है, आप अपने एफर्ट्स दीजिए, खुद व खुद आपकी सफलता जो है शोर मचा देगी, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी बोलने की, है ना। बेसिकली हर कोई बोलता है कि 3 स्टार लगने, यहाँ पर 3 स्टार का सपना होता है, लेकिन वो स्टार नहीं, 3 स्टार इधर और 3 स्टार इधर, यानी 6 स्टार की बात होती है वो। तो आप 6 स्टार मान के चलिए, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे इसी मोटिवेशनल कोट से, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, ठीक है। इसके बाद हम अब जो है डाउट्स वन बाय वन क्लियर करेंगे, और जैसे ये 10 क्वेश्चंस यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे, फिर जो है पर्सनली डाउट्स क्लियर करेंगे वन बाय वन मैसेज के थ्रू, ठीक। और अगर शेयर नहीं किया है ग्रुप में तो शेयर करिए, जो भी जुड़ना चाहते हैं लाइव सेशन से, है ना, वो इसका फायदा ले सकें, और ये गलतियां या जो भी चीजें हैं उन्हें सब चीज सीखने को मिले। तो पहला क्वेश्चन है हाउ टू चेंज पैराग्राफ्स। मैं स्टार्ट कर रहा हूं, अगर कोई अभी नहीं आ पाता है तो बाद में भी इस सेशन को देख पाएगा आराम से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हाउ टू चेंज पैराग्राफ्स। जनरली इसमें बहुत ज्यादा गलतियां कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जैसा कि हम इवेल्युएशन प्लान में देख रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं, तो वहां पर ये गलती कॉमन है ना। यहां पर बेसिकली क्या है, पैराग्राफ्स का मैं आपको बताऊं, जैसे अगर ये सपोज आपकी सीट मिली है आपको लिखने के लिए, ठीक है, और इस तरीके से बॉक्सेस बना दे रहा हूं, जैसे कि बॉक्सेस वाली मिलेगी तो इस वजह से मैं बॉक्सेस बना देता हूं, और 4 बॉक्सेस रहेंगे आपके एक उसमें। तो सपोज आपने पहला पैराग्राफ यहां से स्टार्ट किया, राइट, यहां से स्टार्ट किया और आप लिखते गए, आपका पैराग्राफ सपोज यहां खत्म हो गया, ठीक है। तो आप क्या करें, दूसरा पैराग्राफ की यहीं से स्टार्ट करें, ठीक है। ये होता है प्रॉपर तरीका। और इस तरीके से सपोज आपका ये वाला पैराग्राफ जो था, ये सपोज यहां खत्म हुआ, तो तीसरा पैराग्राफ यहां से स्टार्ट करें। तो ये एक यूनिफॉर्म पैराग्राफ है, मतलब यूनिफॉर्म चेंज वे ऑफ चेंजिंग पैराग्राफ, कि या तो आप इस तरीके से करें, ये पहला तरीका था। सपोज आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा तरीका ये है, मतलब करने आपको सारे एक ही तरीके से हैं, ऐसा नहीं है कि पहला पैराग्राफ इस तरीके से चेंज किया बाकी और किसी और तरीके से किए, ठीक है, तो वो चीज नहीं करनी है। तो सपोज अब दूसरा तरीका मैं बताता हूं, ठीक है, ये मैंने 4 बॉक्सेस बना दिए। सपोज आपने पहला पैराग्राफ पहले बॉक्स से स्टार्ट ना करके दूसरे बॉक्स से स्टार्ट किया, राइट,
तो अब आप क्या करेंगे, जो नेक्स्ट पैराग्राफ करेंगे ना वो भी दूसरे बॉक्स से ही स्टार्ट करेंगे। सपोज ये पैराग्राफ लिखते गए और आपका ये जो है यहां पर जाके पैराग्राफ फिनिश हो गया, तो अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ आप करेंगे वो यहां से करना चाहिए आपको, मतलब सेकंड बॉक्स से करना चाहिए। इंडियाज रैंक इन डिफरेंट इंडेक्स पीडीएफ, है ना, इसी सेम तरीके से आपको चेंज करना होगा, ठीक। और इसके बाद तीसरा पैराग्राफ होगा वो भी इसी तरीके से आपको चेंज करना होगा। मतलब कहने का ये है कि सपोज आपने पहला पैराग्राफ यहां से, दूसरा यहां से, तो तीसरा भी आपको सेकंड बॉक्स से ही स्टार्ट करना होगा। जैसे कि आपका पैराग्राफ यहां खत्म हुआ या कहीं यहां खत्म हुआ, ठीक है, आपको यहां से स्टार्ट करना है। तो ये था दूसरा तरीका पैराग्राफ चेंज करने का, ठीक। अब मैं एक तीसरा तरीका बताऊंगा जो कि उसे भी फॉलो करते हैं, वो भी सही है। एक तरीके से 3 तरीके बता रहा हूं मैं पैराग्राफ चेंज करने के। अगर आप अभी आए हैं और आपका मिस हो रहा है तो आप वीडियो को बाद में शुरुआत से देख लें, आपको मिल जाएगा, राइट। तो तीसरा तरीका बताऊं मैं आपको, ठीक है। अब सपोज आपने पैराग्राफ यहां से स्टार्ट या यहां से किया, डजंट मैटर, आपने पहले बॉक्स से या दूसरे बॉक्स से, ठीक है। हाँ वो भी बताएंगे आखिरी बॉक्स में एंड हो तो क्या करेंगे, ठीक है। अभी पहले वे ऑफ चेंजिंग पैराग्राफ बता देते हैं, फिर वहां से बताएंगे, ठीक। और बाकी 1 बाय 1 डाउट सारे और भी क्लियर करेंगे, पहले मैं इन क्वेश्चंस को क्लियर कर दूं, ठीक। तो यहां पर आपने पहले से किया या दूसरे से किया, डजंट मैटर, आपका सपोज यहां फिनिश हुआ, फिर आप जो है नेक्स्ट जो है इसके खत्म होने से यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगला जो होगा थर्ड पैराग्राफ वो भी आप जैसे दूसरा पैराग्राफ खत्म हुआ सपोज यहां, तो यहां से स्टार्ट करें। मतलब जहां से एक पैराग्राफ खत्म हो रहा है वहां से दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर तीसरा पैराग्राफ भी वहीं से स्टार्ट करें जहां से दूसरा पैराग्राफ खत्म हो, ठीक है। तो ये है 3 तरीके चेंज करने के। अब बात आती है कि जैसा कि अभी ये क्वेश्चन था कि तब क्या करें कि सपोज यहां पे लास्ट बॉक्स में खत्म हुआ, ठीक है, लास्ट बॉक्स में खत्म हुआ आपका पैराग्राफ। सपोज आपको 4 पैराग्राफ आपने बनाए पूरे ऐसे में, एक इंट्रोडक्शन, 2 मेन बॉडी, एक कंक्लूजन, ठीक है। तो जरूरी हो जाता है कि ये तो पता चले कम से कम कि यहां पर ये पैराग्राफ खत्म हुआ है क्या है। अगर आपका एंड बॉक्स पे खत्म हुआ और आपने यहीं से स्टार्ट कर दिया तो लगेगा ही नहीं कि सपोज आपका कंक्लूजन स्टार्ट होने वाला था तो कंक्लूजन स्टार्ट हुआ है यहां से, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सपोज ये लास्ट बॉक्स में खत्म हुआ है तो आप इस लाइन का गैप दे दें एक तरीके से और फिर यहां से स्टार्ट करें, राइट। यहां से मतलब अगर आपने पहले बॉक्स से स्टार्ट किया तो वो पैराग्राफ पहले बॉक्स से, अगर दूसरे से गया है तो दूसरे बॉक्स से, ठीक है। या फिर आप पहला पैराग्राफ खत्म होने के उस हिसाब से कर रहे हैं तो उस हिसाब से भी कर सकते हैं। तो ये थे पूरे पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो ये आपका पहला क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि हमें मतलब वर्ड लिमिट क्या रखनी चाहिए। मतलब जैसे तो 250 वर्ड है ना, 2 वर्ड्स होते हैं, अब उसमें प्लस माइनस 10%, मतलब 25 प्लस और 25 माइनस, मतलब 225 से 275 वर्ड्स तक आप लिख सकते हैं। लेकिन जब बात डिवाइड करने की आती है तो बहुत स्टूडेंट्स इसे यूनिफॉर्मली डिवाइड नहीं कर पाते हैं किस में कितना है। वो कंक्लूजन को 100 वर्ड्स का बना देते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। कंक्लूजन शुड बी एज शॉर्ट एज पॉसिबल, क्योंकि आप निचोड़ लिख रहे हैं पूरे का, है ना। वहां पे जाके पूरा निबंध नहीं लिख रहे, पूरे निबंध का निचोड़ पार्ट आप लिखने जा रहे हैं, तो वो जितना छोटा हो उतना अच्छा होगा। तो उसके लिए मैं बताता हूँ सेकंड क्वेश्चन के डाउट जो है वो मैं यहां पर बताता हूँ, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है ये, यहां पर जैसे कि 250 वाली बात आ गई, प्लस माइनस 10 करें तो 225 से 275, ठीक है, ये तो सबको पता ही होगा। अब बात करते हैं सारे सेक्शंस की। जैसे कि एक कोट अगर आप लिखते हैं तो वो कितना बड़ा होना चाहिए, एक इंट्रो की बात करें तो वहां पर कितने वर्ड होने चाहिए, अब मेन बॉडी की बात करें और ये कंक्लूजन की बात करें, राइट। चलिए 1 बाय 1 देख लेते हैं। तो कोट आपको करना क्या है, कोट शुड बी एज शॉर्ट एज पॉसिबल। जैसे कि कल 3 बातें बताई थी कोट में याद रखने की, वो आगे फिर भी बताएंगे। फिलहाल ये बता देता हूं वर्ड्स आपको कितने करने हैं। ध्यान रखें कोट में 20 से ज्यादा वर्ड आपके न जाएं, ठीक है। क्योंकि जब 250 वर्ड का आपका ऐसे है तो उसमें 20 से ज्यादा का कोट क्यों लिखें, है ना, सही नहीं लगता। तो आप कोशिश करें छोटे से छोटा बनाए, 4 का बनाए, 8 का बनाए, इस तरीके से, राइट। 4-8 का अगर आप बनाते हैं तो उससे आप 2 भी बना सकते हैं। सपोज आपने 6 वर्ड का बनाया या फिर 8 वर्ड का बनाया, ठीक है,
तो आप वैसे 2 लिख सकते हैं, एक शुरुआत में लिख दें इंट्रोडक्शन से पहले और एक कंक्लूजन के बाद लिख दें, तो एक अच्छा इंपैक्ट क्रिएट होगा, है ना, रादर देन आप एक 20 का लिखें। चलिए कोट की बात यहाँ पर कंप्लीट। अब इंट्रोडक्शन की बात करें तो आप इंट्रोडक्शन को 50 वर्ड्स में लिखिए। 50 वर्ड्स की बात कर रहे हैं, मतलब यहां पर भी आप 10% प्लस माइनस मार्जिन ले सकते हैं, क्योंकि जब इंट्रोडक्शन लिख रहे होते हैं तब ये ऐसा जरूरी नहीं है आप एग्जैक्ट 50 वर्ड में लिख पाए। 52 भी हो सकते हैं, 55 भी हो सकते हैं, 45 भी हो सकते हैं, 48 भी हो सकते हैं। तो इस पर प्लस माइनस 10% अगर यहां भी देखें आप, तो एक तरीके से 45 से 55 वर्ड आपको लिखने चाहिए इंट्रोडक्शन में, राइट। चलिए, तो यहां पर आपके बहुत ही इफेक्टिव इंट्रोडक्शन रहेगा और वर्ड लिमिट भी एक्सीलेंट रहेगी इंट्रोडक्शन के लिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन भी उतना ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए कि आप 100-125 वर्ड्स इंट्रोडक्शन में ही डाल दे रहे हैं, वो चीज आपको नहीं करनी है, राइट। चलिए, अब मेन बॉडी की बात करें तो मेन बॉडी में आपको 2 पैराग्राफ्स बनाने, आप इवन 3 भी बना सकते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा मत बनाना, ठीक। तो मेन बॉडी में आपको क्या करना है, 150 वर्ड्स आपको लिखने हैं। प्लस माइनस 10% आप इसमें भी लगभग कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें इसे 150 में ही कन्फाइन करने की, क्योंकि आपने कुछ कोट में भी दे दिए हैं, ठीक है, कुछ वर्ड्स। और हम सबसे बढ़िया वर्ड लिमिट रहेगी आप 250 से 255 या 260 तक ही अपने ऐसे को कंप्लीट कर लें, जिससे वर्ड लिमिट का खतरा रहेगा ही नहीं, राइट। चलिए, तो 10% की बात करें तो मतलब ये है कि आप 135 से 165 वर्ड्स आप मेन बॉडी में लिख सकते हैं। अब कंक्लूजन की बात आ जाती है तो कंक्लूजन शुड बी एज शॉर्ट एज पॉसिबल, मतलब आप 35 से 50 वर्ड्स में आप ऐसे लिखिए, है ना, कंक्लूजन लिखिए, राइट। मतलब एक तरीके से आप ये समझिए 40 या 42 वर्ड्स मान के चलें, तो 10% प्लस माइनस करें तो आपका अराउंड 35-50 के अराउंड रहेगा। तो ये था एक एक्सीलेंट वर्ड सारे सेक्शंस को देने के लिए, ठीक है। तो यहां पर दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन है हाउ टू राइट इन बॉक्सेस, मतलब तो बॉक्सेस में लिखें कैसे, ऊपर लिखें या नीचे लिखें, है ना, या बीच में लिखें। तो सबसे बेस्ट तरीका जो मैं बताऊंगा आपको वो है बीच में लिखने का लगेगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक, बीचों बीच में एकदम लिखेंगे सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा। लेकिन सपोज आप किसी भी तरीके से बीच में नहीं लिख पाते हैं तो ऐसा भी जरूरी नहीं है बीच में लिखें, तो फिर आप क्या करें, सपोज आप ऊपर लिख रहे हैं यहाँ पे जैसे मैंने ये बॉक्स बनाया और यहाँ पर लिखा आपने भारत, ठीक है, आपने ऊपर लिखा, तो कोशिश करें सारे बॉक्सेस में ऊपर ही लिखने की। ऐसा ना करें कि इस बॉक्स में तो ऊपर लिख दिया और फिर इस बॉक्स में आपने बीच में लिख दिया, है ना, और फिर अगले बॉक्स में जब आप गए तो उसमें नीचे लिख दिया। तो आपको ये चीज नहीं करनी है, ठीक है। कोई भी फॉर्मेट आप बॉक्स में लिखने का फॉलो करें तो यूनिफॉर्म फॉलो करना है, एक ही फॉलो करना है शुरू से एंड तक, जिससे एक अच्छा इंपैक्ट क्रिएट होगा और प्रेजेंटेशन आपका जबरदस्त रहेगा, ठीक है। ये भी बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है एग्जामिनर के दिमाग में, राइट। तो यहां पर आपका जो है थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। थोड़ा पानी पी लेते हैं फिर नेक्स्ट करते हैं। चलिए, फोर्थ है डू द वर्ड्स अपार्ट फ्रॉम बॉडी ऑफ लेटर्स आर काउंटेड। ये तो पता नहीं क्यों स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है फोर्थ क्वेश्चन। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन दिमाग में आना ही नहीं चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि जब आप लेटर लिख रहे हैं, है ना, सपोज आप ये लेटर लिख रहे हैं, ये आपकी सीट मिली हुई है जिसमें बहुत सारे बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो मतलब ये जहां से आपका पहला बॉक्स लिखना स्टार्ट हुआ ना, और एंड बॉक्स मतलब आपने जितना भी लिखा शुरू से एंड तक, वो सारे वर्ड्स काउंट होंगे, चाहे वो रिसीवर एड्रेस के हों, चाहे सेंटर एड्रेस के हों, बॉडी के अलावा हो, मतलब आपने जितना लिखा उतना काउंट होगा। उसके बाद आपके बॉक्सेस जो भी स्पेयर छूटे होते हैं ना, वो भी काउंट नहीं होंगे, मतलब आपने जितने भरे उतने काउंट होते हैं, ठीक। इसके अलावा अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन है शुड बी राइट एट द एंड। ये कंपल्सन नहीं है, लेकिन अगर प्रेसी राइटिंग अगर आए तो उसमें ये जरूरी हो जाता है कि आप एंड में लिखें। और अगर आप ये लिखते हैं तो सही वर्ड लिखें, हमेशा गलत ना लिखें। क्योंकि सपोज आपने मतलब आपने सपोज 170, जैसे लेटर की बात करूं, आपके 168 वर्ड हो गए लिखते टाइम या 170 हो गए और आपने उसे घटा के लिख देता हूं, तो वो गलत
है ना, क्योंकि उन लोगों को काफी आइडिया होता है चेक करने का, जैसे कि हम भी चेक करते थे, एक आइडिया लग जाता है कि कहाँ जा रहा है ये सब, है ना। एक दो वर्ड्स तो चलो, एक दो चार तो चल जाते हैं, लेकिन उससे जैसे ऊपर होता है तो वो सीधा क्लियर वहीं से आइडिया आ जाता है कि जरूर जो है, क्योंकि बॉक्सेस हैं, बॉक्सेस में ये अजेस करना काफी आसान होता है कि कितने वर्ड्स बंदे ने लिखे हैं। तो आप गलत न लिखें, जो भी है सही लिखें। सपोज आपने 164 लिखे तो 164 लिखें, अदरवाइज कुछ ना लिखें, कोई झंझट ही नहीं है ना। आपने सपोज काउंट करने में मिस्टेक कर दी और गलत लिख दिया और एग्जामिनर ने देखा तो प्रॉब्लम क्रिएट करे या जो भी है, तो वो खत्म हो जाएगा आपका। अब बात आती है, इफ एड्रेस इज गिवन देन वी शुड राइट पिन कोड और नॉट। अगर आपको एड्रेस दिया है तो आप एग्जैक्ट वही एड्रेस लिखें, अपनी तरफ से उसमें कुछ चीजें ऐड ना करें। बस ऊपर जो है परीक्षा भवन वगैरह वो तो लिखा जाएगा, लेकिन उसके नीचे जो रहेगा, है ना, या फिर जैसे एड्रेस दिया है सेम वही फॉलो करें, ठीक। उसके अलावा आप उसमें कुछ ना ऐड करें, है ना। 7th क्वेश्चन है, वी शुड राइट कोट और नॉट। ये काफी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि क्योंकि कोट जो है या तो उन्हें याद नहीं होते या फिर जो है उनसे बनाया नहीं जाता। अब याद कहाँ से होंगे, जब वो बड़े बड़े कोट देखेंगे। आपने देखे होंगे बहुत सारे कोट या स्टेटमेंट मिल जाएंगे आपको जो कि बहुत बड़े बड़े होंगे, ठीक है। तो अच्छा, फेक पिन कोड, हाँ, जैसे एड्रेस नहीं दिया है तो आप फेक पिन कोड लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन एड्रेस आपको दिया है, गिवन है, तो आप उसमें कोई छेड़खानी न करें, जैसा दिया है वैसा ही लिखें। ये तो वही बात होगी ना, सपोज क्वेश्चन में बोला कि आप रमेश कुमार हैं और आप उसे सुरेश लिख दें, तो आपके नंबर तो कटेंगे ही कटेंगे। तो आपको वो चीज नहीं करनी है जिससे मार्क्स कटें, आपको कोई मौका नहीं देना है एग्जामिनर को कि आपके मार्क्स कटें, ठीक है। सारी चीजों को अच्छे तरीके से करिए, यही इस लाइव सेशन का हमारा मोटिव था करने का, राइट। अब बुला दिया मैं, कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन कौन सा था देख लेते हैं। हाँ, ये कोट वाली बात थी, ठीक। कोट वाली बात थी, तो कोट जो है मैं बता दूं, आप बहुत बहुत इजी है, कोट बनाना बहुत ही इजी है, चाहे हिंदी मीडियम की बात करें चाहे इंग्लिश मीडियम की बात करें। जैसे सपोज मैं डिजिटल इंडिया की बात करूं तो डिजिटल इंडिया अपनाना है ना, कागज कलम हटाना है, कितना सिंपल है। क्योंकि आजकल क्या है, डिजिटल इंडिया का जमाना चल रहा है, आप पेपर पेन हटाना चाहते हैं और सब चीज मोबाइल की स्क्रीन पर देखना चाहते हैं, है कि नहीं। तो आप एकदम आसान और छोटा सा ही है, 7 या 8 वर्ड का होगा, डिजिटल इंडिया अपनाना है और कागज कलम हटाना है, तो एक तरीके से उसका बन गया। अगर बात करें चलो इंग्लिश में भी बना सकते हैं, जैसे सपोज पॉवर्टी पे बनाना चाहें आप, ठीक है, पॉवर्टी पे बनाना चाहें तो पॉवर्टी पर भी बना सकते हैं आप, ठीक है। सारी चीजें मतलब इजी है, ऐसा कुछ टफ नहीं है, लेकिन जब आप बहुत बड़े बड़े याद करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जैसे सपोज इसी पे बनाएंगे, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, थोड़ा गड़बड़ जा रहा है लिखने में, मैं बोल दे रहा हूं, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी। मतलब आपके रिदम दिखना चाहिए। मतलब कोट की खास बात क्या है, कोट की 3 बातें जैसे मैंने आपको बताई थी। पहली चीज, एज शॉर्ट एज पॉसिबल, ठीक है, एज शॉर्ट एज पॉसिबल। दूसरी चीज, रिदम उसमें होना चाहिए। तीसरी चीज, रिलेवेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे पॉवर्टी पर ही आया, तो जैसे मैंने अभी बताया है, एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, तो आपने यहां पर मतलब एक बना के वो लिख दिया। चलो पूरा लिख देता हूं, पॉवर्टी सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ये पेन मेरा थोड़ा गड़बड़ हो गया, दूसरा पेन लेना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट। प्रॉस्पेरिटी, ये सही है, ठीक है। तो इस तरीके से इन्वर्टेड कॉमा में उसे बंद और छोटा लिखें, एज शॉर्ट एज पॉसिबल। दूसरी चीज रिदम, तीसरा चीज रिलेवेंट। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे लिख रहे हैं किसी और चीज पर और कोट बना रहे हैं किसी और चीज का, ये चीज नहीं होनी चाहिए। अब लिखना जरूरी है कि नहीं, इसका मैं इंपैक्ट बता देता हूं आपको। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कोट लिखें ही लिखें। इवन अगर आपकी स्किल बहुत अच्छी है ऐसे राइटिंग की, तो आप बिना कोट के भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन इसका थोड़ा इंपैक्ट ये होता है कि अगर एग्जामिनर को ये पसंद आया काफी, तो आप इवन 5 से 6 मार्क्स भी आपके जो है बढ़ सकते हैं कोट को देखकर। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपके कोट की वजह से जो है कोई मतलब माइनस में चले जाए मार्क्स।
है ना, आपके मार्क्स कटेंगे नहीं कोट पे, कुछ ना कुछ मिलेगा ही। सपोज एक ही मिला, 1 मार्क ही मिला, या फिर 5-6 मिल गए, या 2-3 मिल गए, मतलब आपको प्लस ही देके जाएगा, ये नेगेटिव तो देने वाला है नहीं, क्योंकि ये एक आर्ट ऑफ राइटिंग के अंदर आता है, यानी आपकी राइटिंग स्किल्स कैसी हैं उसके अंदर आता है। इस वजह से इस पर मार्क्स कटने का कोई चांस नहीं होता जब तक कि आपकी वो चीज रिलेवेंट हो, रिदम हो और शॉर्ट हो। इस तरीके से एक कोट वाला भी आपका जो डाउट क्लियर होता है यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं वेयर वी शुड राइट कोट, मतलब बहुतों का डाउट होता है कि शुरू में लिखना चाहिए कि एंड में लिखना चाहिए या दोनों जगह लिखना चाहिए। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि आप 6 से 8 वर्ड का लिख रहे हैं कोट, तो एक आप शुरुआत में लिख सकते हैं और दूसरा कंक्लूजन के बाद लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर एक ही लिख दीजिए शुरुआत में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, या बाद में लिख दीजिए। लेकिन अगर आप वही है, आपके पास लगभग 20 वर्ड्स हैं, 20 वर्ड से ऊपर आपके कोट को नहीं जाने चाहिए, जिससे कि आपके जो कंटेंट में कमी रह जाए, है ना। कुछ पॉइंट आप जो कंटेंट में डालना चाहते हैं, मेन बॉडी में डालना चाहते हैं, वो कम हो जाएंगे अगर आप 20-20 के 2 लिख देंगे तो ऐसा नहीं करना है। तो आपको 6 से 8 के बीच अगर हो जा रहे हैं तो आप एक शुरू में लिख दीजिए, एक एंड में लिख दीजिए, काफी इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। और बात आती है 9th क्वेश्चन की, हाउ टू राइट ईच सेक्शन ऑफ ऐसे इफेक्टिवली। ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया था, कल ही कर लिया था, फिर भी यहाँ पर बता देते हैं। हर सेक्शन की बात करें, मतलब इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन, हर में आपको क्या करना है, एक स्ट्रक्चर सोचनी है, ठीक है। आपने क्या करा, जो भी टॉपिक देखा उसमें 4 से 5 मिनट आपने सोचने में दिए, और इससे ज्यादा ना दें। जैसा कि कल मैंने एक केस बताया, एक स्टूडेंट ने क्या किया, 15 मिनट सोचने के लिए दे दिया एमटीएस में और 15 मिनट लिखने के लिए। तो जब 15 मिनट आप सोचोगे तो लिखने के लिए तो 15 ही बचे ना, तो आप प्रेशर में आ जाएंगे, प्रेशर में आएंगे तो हड़बड़ी करेंगे, फिर ढंग से हो नहीं पाएगा। तो आपको करना ही है 4 से 5 मिनट में ही सोच लेना जो भी सोचना है, ठीक है। कीवर्ड्स जो है ध्यान रखने, इंट्रोडक्शन में आप कुछ कीवर्ड्स ले लीजिए, 1 मिनट में इंट्रोडक्शन का आपकी स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है, कीवर्ड्स मिल जाएंगे। फिर मेन बॉडी में आपके 2 से 3 मिनट में मिल जाएंगे, फिर कंक्लूजन में आपके 1 मिनट में जाएंगे। कंक्लूजन तो आसान हो जाता है जब आपका मेन बॉडी लिख गया, इंट्रोडक्शन लिख गया, तो कंक्लूजन में बचा ही क्या, फिर उसका निचोड़ी तो लिखना है, तो वो ऑब्वियसली वहीं से कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर फॉर्म करके कुछ कीवर्ड्स माइंड में रख के एक इफेक्टिव जो है सेक्शन बना सकते हैं, हर एक सेक्शन को इफेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का 10th, जो कि शुड बी डू रफ वर्क इन आंसर शीट। ये जो है, जैसा कि कुछ वीडियो में मैंने पहले बोला हुआ कि आपको बहुत सारे बॉक्सेस मिलते हैं तो आप वहां पर रफ वर्क कर लें या जो भी है, ऐसा किया भी था और हर के केस में ऐसा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं मिला। लेकिन एक स्टूडेंट के केस में ऐसा, लास्ट ईयर मैंने आरटीआई शेयर करी थी आप लोगों के साथ, तो वो चैनल पर अभी भी पड़ी होगी। तो उसमें फिर क्या था, उसे मतलब मार्क्स जो है 0 अवार्ड कर दिए थे या ऐसा कुछ था। तो आपको करना क्या है, अपनी तरफ से कोई मौका नहीं देना है, आप रफ वर्क न करें, ठीक है। आप रफ वर्क वहां पर ना करें, स्ट्रक्चर जो है आप उसमें बनाने के बजाय, ठीक है, स्ट्रक्चर जो आप उसमें बनाने जा रहे हैं उसके बजाय अपने माइंड में स्ट्रक्चर बना लें। तो कीवर्ड्स अपने माइंड में रख लें, प्रैक्टिस हो जाएगी, अभी काफी टाइम है, सफिशिएंट है, आप इजीली बनाएंगे तो सारी चीजें अच्छे से हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके सारी चीजें कंप्लीट होती हैं, सारे डाउट्स कंप्लीट होते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके कोई डाउट्स हों और इसके अलावा, तो वो हम क्लियर कर लेते हैं, राइट। As long as poverty, injustice, and gross inequality persist in our world, none of us can truly नेल्सन मंडेला। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, आप मतलब कोई भी एक महान व्यक्ति का उसमें उल्लेख कर सकते हैं, अच्छा रहता है, उससे पता चलता है कि आपको उस पर्टिकुलर चीज में जानकारी कितनी है ना। चलिए, और क्या है डाउट? पैराग्राफ ये सब आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई है ना, अब कुछ बचा ही नहीं। तो इस सेशन को जो है यहीं पर फिर फिनिश करेंगे हम, और स्टिल अगर कोई है तो डाउट देख लेते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट्स जो कि हर किसी के मन में रहते हैं। तो आप ये चीजें फॉलो करें, सारी चीजें सही करें, है ना। जो भी गलती आप यहीं पे प्रैक्टिस करेंगे तो यहीं पे सारी गलतियां करनी है, एग्जाम के लिए कोई गलती नहीं छोड़नी है, ठीक है। जब एग्जामिनर को कोई ऐसा मौका ना दें जिससे आपके मार्क्स कटें वहां पर, ठीक।
थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें इसे, और उन्हें मतलब जो भी गलतियां उनकी जो भी करते हैं वो, और या जो भी उनके डाउट्स इनसे रिगार्डिंग हैं वो सारे क्लियर हो सकें। 80 प्लस हो पाएगा रंजन साहू? 80 प्लस देखो इम्पॉसिबल तो नहीं है, मुश्किल जरूर है, आप एफर्ट करिए, बिल्कुल हो सकता है। आपको दोनों चीजें 80 प्लस के लिए आपको क्या करना होगा, कंटेंट प्लस अपनी स्किल, दोनों चीजें जबरदस्त आपको दिखानी होंगी। ठीक है, जब ये दोनों चीजें मिल जाएंगी शानदार तरीके से, तो आपका जो है बहुत ही इफेक्टिव रहेगा वो, और आपके मार्क्स भी मिल ही जाएंगे, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो आप कोशिश करते रहिए। बाकी कंटेंट आप कहीं से भी करें, है ना, आपको इफेक्टिव कंटेंट मिल जाए, जैसे कि कोई भी टॉपिक आए तो आप इजीली कर सकें। ठीक है, और अगर आप जैसे प्राइम एवेल्यूशन तो फिलहाल फुल है, एवेल्यूशन प्लान, उसमें एडमिशन तो फिलहाल नहीं हो रहे हैं। अगर आप प्राइम वीडियो से जुड़ना चाहते हैं हमारे से, तो वो अभी एडमिशन ओपन है प्राइम वीडियोस के लिए, और वहां पर आपका कोई भी ऐसा टॉपिक आता है तो आप उसे इजीली लिख पाएंगे। और इसका लिंक जो है प्राइम वीडियो का कैसे प्रोसेस रहता है, इसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर योरसेल्फ एंड सारी चीजें अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में जो भी होगा। ठीक है, एक एक्चुअली ढंग से प्लान नहीं हो पाता, रेगुलर लाइव सेशन नहीं हो पाते, इस वजह से सडनली ज़्यादा लोग भी नहीं जुड़ पाते, लेकिन बाद में रहेगा, चैनल पर रहेगा, सब लोग देख सकते हैं। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।